जो है वो दर्द होने लगता है, बेटी चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। जब बेटी चिल्लाने लगती है तो माँ जो है वो हॉस्पिटल ले जाती है उसको, दूसरी बेटी को भी सेम ऐसी कंडीशन होती है, उसके पेट में दर्द हो रही होती है, तो माँ जो है वो उसको भी हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की जो के पेट में बच्चा है। अब लड़की के पेट में बच्चा कहाँ से होगा? तो फिर डॉक्टर जो है वो उनसे पूरी पूछताछ करते हैं, तो फिर डॉक्टर उसके बाद एनजीओ से संपर्क करते हैं और एनजीओ की टीम आकर के सारी बात का खुलासा करती है। अब दोस्तों बच्चियों के पेट में जो था वो बच्चा कहाँ से था दोनों के पेट में, अब ये पूरी वारदात जो है वो आपको पता चलेगी। आप पूरी कहानी सुनना, ये एक ऐसी क्राइम स्टोरी है कि जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधे राधे, नमस्कार आप लोगों, मेरे से बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुश से होंगे। दोस्तों आज की कहानी जो है वो राजस्थान की जयपुर की है। आपने बिल्कुल सही सुना, राजस्थान के जयपुर की आज की कहानी है, जिसमें एक परिवार रहता है। परिवार में जो है माता पिता है और उनके आगे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं। अब पिता जो है अब इनके पिता जो है वो मजदूरी करता है और इस तरीके से उनकी जिंदगी का यापन चला हुआ है। अब एक दिन क्या होता है कि बेटी जो है वो काफी दर्द से रही होती है और उसकी जो है वो पेट में दर्द हो रहा होता है। और उसके बाद जो है वो माँ को काफी रो रो करके बोलने लगती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ जो है वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। अब जब माँ उसको हॉस्पिटल ले जाती है तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जब डॉक्टर को दिखाया जाता है और डॉक्टर जो है वो जब पूरा उसके दोनों बेटियों का पूरा चेकअप कर लेते हैं, तो जब डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो माँ को पूरी बात बताते हैं तो माँ बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। तो माँ कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? और जब कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है प्रेग्नेंट है। और जब माँ इस बात को सुनती है तो माँ भी हैरान रह जाती है और साथ में डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। फिर डॉक्टर जो है वो पूरी बात पूछते हैं कि जिसका ये बच्चा है वो कौन है? तो माँ जो है वो वहाँ पे पूरी बात बताती है। जब डॉक्टर पूरी बात सुनते हैं तो डॉक्टर भी हैरान, परेशान हो जाते हैं। अ, जो माँ है वो बताती है कि जो उसकी बेटी जो है वो अभी 18 साल की भी नहीं है, लेकिन जो इनका पिता है वो उसको अपनी हव्स का जो है वो शिकार बनाता है और उसके साथ जो है वो ऐसे गलत-गलत काम करता है। यही नहीं, उसकी पत्नी ने कई बार उनकी बेटियों को जो पिता है नोचते हुए देखा है, लेकिन समाज की बदनामी के डर से पीड़ित बच्चियों की माँ ने जो है वो अपनी आँखें मूंद रखी थी। और क्योंकि वो समाज से बहुत डरती थी, इसकी वजह से माँ जो है वो किसी से भी इस बात को नहीं बोल पा रही थी कि पिता जो है वो अपनी ही बेटियों के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशन बनाता है और अपनी ही लड़कियों को परेशान करता है। अब जब पेट में दर्द हुआ तो दोनों बच्चियों को उनकी माँ डॉक्टर के पास लेकर के पहुंची, तो डॉक्टर ने जो है वो डॉक्टर के सामने इस बात का पूरा भंडाफोड़ होकर के रह गया। अब डॉक्टर ने जो है वो क्या करा, डॉक्टर ने तुरंत एनजीओ को संपर्क किया, एनजीओ से कांटेक्ट किया और एनजीओ जो है वो एनजीओ आता है वहाँ पे। तो एनजीओ की जो टीम होती है पूरी, वो उस महिला से बात करते हैं, उन महिला की बेटियों से बात करते हैं। तो फिर वो उसके बाद जो एनजीओ की पूरी टीम पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस आती है और डीसीपी बेस्ट अमित कुमार बुडानिया के अनुसार जो है वो एक सामाजिक संस्था द्वारा सूचना मिली। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जो है वो ये महिला जो है वो अपनी बच्चों के साथ गलत हरकत होने के दौरान जो है वो हॉस्पिटल में आई है और इसकी जो है वो पेट में दर्द हो रहा है। तो पुलिस आती है, पुलिस जो है वो पूरी मामले की छानबीन करती है। तो तब ये तथ्य जो है पुलिस के आगे भी सामने आता है और उसने भी कई बार अपने पति को अपने बच्चियों के साथ गलत हरकतें करते हुए देखा था और संदिग्ध हालातों में जो है वो अपने पति को और अपनी जो बेटियां हैं उनको पकड़ लिया था। और
लेकिन ये जो आदमी था इसका पति, ये दिन भर मज़दूरी करता था और अपनी लड़कियों को डरा करके रखता था, धमका करके रखता था और अपनी पत्नी को भी डरा-धमका करके रखता था। समाज के डर से पत्नी और बच्चे कहीं बाहर नहीं बोल पा रहे थे। अब ये जो मासूम नाबालिग लड़कियाँ होती हैं, ये स्कूल में गुमसुम रहती थी और बार-बार इनके पेट में दर्द जैसी शिकायत आती रहती थी। बार-बार पेट में जो है वो उनके दर्द होता रहता था। ऐसे में उनकी माँ उनको अस्पताल दिखाने आई थी। तो डॉक्टर ने पेट के दर्द के इलाज के दौरान जो है वो बेटियों के साथ जो है वो गलत हरकत हुई है और इसके होने के संबंध में जो है वो पुलिस को अब बताया। अब जब पुलिस इसके बाद जो चित्रकूट थानाधिकारी अंकित अंतिम शर्मा ने बताया कि महिला और नाबालिग बच्चियों के साथ जो है वो ये जो घटना घटी है उसमें काउंसलिंग कर उन्होंने पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया। उनके साथ दोस्तों उन्होंने काउंसलिंग की, तो फिर लड़कियों और पूरी प्रक्रिया को गोपनीय तरीके से रखा और चूंकि महिला समाज के भय व पति के डर से एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करवाना चाह रही थी और इसलिए एनजीओ की रिपोर्ट और काउंसलिंग को प्राप्त कर थानाधिकारी चित्रकूट द्वारा जो है वो सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पीड़ित महिलाओं व उनकी बालिकाओं और उनकी माँ के बयान जो है वो सारे लिए गए। बच्चियों के साथ जो हरकतें हुई है उनके पिता ने जो की है उनके संबंधित मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड का फिर उन्होंने गठन किया। उन्होंने मेडिकल बोर्ड का गठन करा और बच्चियों का जो है वो मेडिकल करवाया गया। मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद नाबालिग ये जो लड़कियां थी इनका मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में तथ्यों की पुष्टि होने पर आरोपी को फिर जो उनके पापा थे उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक अनुसंधान में जो है दोस्तों ये तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा कई सालों से ये चीज हो रही थी और अपनी लड़कियों के साथ जो है वो कई सालों से इस चीज को कर रहा था, लेकिन जो माँ थी वो उससे डरती थी क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ भी जो था वो मारपीट करता था और अपनी बेटियों को भी डराता था, धमकाता था और समाज के डर और भय से वो बेटियां बिल्कुल चुप थी और माँ भी बिल्कुल चुप थी। लेकिन जब इनके पेट में दर्द होने लगी तो फिर डॉक्टर के सामने ये मामला आया और डॉक्टर ने जो है वो एनजीओ और पुलिस से कॉन्टेक्ट किया। अब ये आदमी जो है वो इसको बहुत अच्छा लगता था, अपनी ही लड़कियाँ थी। दोस्तों कैसा ज़माना आ गया है कि मतलब कैसे-कैसे हबसी इंसान इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं, जो अपनी ही पैदा की हुई लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। जो इनके बाप है, जो इनका पिता है उसको बाप को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जेल में भेज दिया है और वही लड़कियां जो है वो समाज के भय से डरी और सहमी हुई हैं। अब अपने घर में ही जो है वो ऐसा शिकार करने के लिए शिकारी बैठा हुआ है तो कोई क्या कर सकते हैं दोस्तों। इंसान की मानसिकता पता नहीं कहाँ जा करके खत्म हो गई है कि उसके अंदर रिश्तों का भी कोई वो नहीं रहा है कि हर रिश्ते में हमारी कौन बेटी है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं। जय भारत।